बंबई पुलिस का एक कांस्टेबल श्रीकांत दलवी एक टीवी जर्नलिस्ट को अपने इंटरव्यू में बताता है कि 6 साल पहले वो जब बंबई से वडगांव जा रहा था तो रात में बस में सोते वक्त उसका सिर सामने से आते हुए ट्रक पर लटके पानी के डिब्बे से टकरा गया और उसे काफी चोट आई। यात्रियों के समझाने के बावजूद वो अस्पताल नहीं गया। इस एक्सीडेंट का असर उसके दिमाग पर हुआ। उसे नींद न आना, भयानक सपने दिखना, याददाश्त कमजोर होना जैसी बीमारियां हो गईं। अपनी पत्नी के समझाने पर श्रीकांत एक बड़े अस्पताल गया, जहां डॉक्टर खरे ने उसका चेकअप करने के बाद डायग्नोज किया कि वो खंडित मानसिकता यानी स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। अपनी आर्थिक तंगी से परेशान होकर श्रीकांत ने अपनी पत्नी के नाम एक स्टॉल लेने का फैसला किया, लेकिन स्टॉल का लाइसेंस लेने के लिए श्रीकांत को बंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 साल तक चक्कर काटने पड़े। लोगों के मजाक और बढ़ते मानसिक दबाव के कारण उसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पहुंचकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कमिश्नर साहब, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को स्टॉल का लाइसेंस देना जरूर देना। मेरे मरने के बाद उस दिन मेरे को क्या हो गया ताई, मेरे को मालूम ही नहीं है। मैं अकेला था ना, डर गया था। रुक्मिणी बच्चों को लेकर गांव गई थी। मेरी रुक्मिणी घर पे होती तो शायद मैं ऐसा करता ही नहीं था। उस दिन से आज तक रुक्मिणी ने मेरे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। श्रीकांत दलवी को आईपीसी 309 यानी आत्महत्या के प्रयास के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन हिरासत में रखने के बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। खबर पाते ही रुक्मिणी और बच्चे कोल्हापुर से बंबई लौट आए। पुलिस डिपार्टमेंट ने श्रीकांत की तरफ सहानुभूति दिखाते हुए उसे बर्खास्त नहीं किया। भैया, ये क्या लिखा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बादल कैसे बनते हैं ये लिखा है। मैं अपना होमवर्क खत्म कर लूं, फिर बताता हूँ। पापा से पूछूं? पापा बीमार हैं, उन्हें और परेशान मत कर। उन्हें ऐसा क्यों किया? क्या अब क्या उन्हें जेल में बंद कर देंगे? कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, लगेगा मुझे। दोबारा गिरफ्तारी के डर से श्रीकांत की दिमागी हालत पर बुरा असर पड़ा। इसके बावजूद उसने फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी पुराने ढंग से जीने की कोशिश करने लगा। और कैसे तबीयत है? ठीक है ना? अरे मुझे क्या हुआ है? इस सामान की लिस्ट लाया था मैं, पता नहीं कौन सी जेब में रखी है, शायद घर भूल आया। पिछले बार के भी 67 रुपए हैं। अब दे रहा हूँ ना। हाँ, लिस्ट शाम को भेजता हूँ। ये तो 43 रुपए हैं। क्या? ये तो 43 रुपए हैं। ठीक से गिनो। अरे ठीक से आप गिनो ना। ये लो। श्रीकांत को जेल से छूटे काफी समय हो गया था। उसे लगने लगा था कि यह मामला अब रफा दफा हो गया है कि अचानक उसे कोर्ट से सम्मन मिले कि महाराष्ट्र सरकार ने उसके खिलाफ आईपीसी 309 के तहत आत्महत्या करने की कोशिश के जुर्म में एक केस दर्ज कर लिया है। क्या है? कौन था? कोर्ट में हाजिर होना है? क्यों?
माफी मांग ली है ना, और एसएचओ साहब ने तुम्हें माफ भी कर दिया है, तो अब क्या है? तुम जज साहब से कह देना गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, वो माफ कर देंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। पागलपना मत करो रुक्मिणी, मैं कोर्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बच्चे स्कूल से वापस आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, अब चुप करना। श्रीकांत को कानून की समझ थी और पता था कि जुर्म साबित होने पर सजा काटनी होगी। ये उसे मंजूर न था। इन कोर्ट समन्स ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। हाँ ताई, मेरे को पता है मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं क्या चुपचाप आराम से बैठकर कोई भी सजा सुन लेने का क्या? फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या? और कल को मेरे को जेल हो जाती तो कुछ गलती तो हमारे म्युनिसिपैलिटी की भी है ना। वो लोग मेरे को इतना नहीं सताते, मेरा इतना भेजा खराब नहीं करते, तो ऐसा होता क्या? नहीं होता। उनको पता था ताई मेरे को दिमागी बीमारी है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। रुक्मिणी, मेरे को लगता है सरकार मेरे को फांसी देगी। दवाई खा लो। अरे नहीं चाहिए दवाई वो। फिर बिजली के झटके खाने हैं? ये सारी बीमारी का ना एक ही इलाज है, एक अच्छा वकील। श्रीकांत की वकील के लिए खोज ज्यादा दिन नहीं चली। उसी के थाने के एक और कांस्टेबल ने श्रीकांत को अपनी पहचान के एक वकील अमोल गुप्ते का पता दिया। अगले ही दिन श्रीकांत अमोल गुप्ते को मिलने पहुंचा। गुप्ते वकील साहब से मिलना है। तू ही जा रहे हाई कोर्ट, उनसे वहीं मिल लो जाके। कोर्ट में डर लगता है बाबा। अरे ये तो अभी इधर ही है। क्या नाम है तुम्हारा? कांस्टेबल श्रीकांत दड़वी। क्या करना, मिलना है? अंदर आओ ना। अमोल गुप्ते खुद किसी समय मेंटल डिप्रेशन के दौरे से गुजर चुके थे, इसलिए उन्हें श्रीकांत से खास सहानुभूति हुई। केस के संबंध में अमोल गुप्ते ने अपनी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सबीना मेहरबान से मदद ली, जिनका मानना था कि आत्महत्या की कोशिश एक एबनॉर्मल घटना है और ऐसा करने वाला व्यक्ति असल में मदद मांग रहा है। बात समझा करो। मैंने तुम्हारे नाम हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिसमें मैंने कहा है कि ये जो आईपीसी की धारा 309 है, ये होनी ही नहीं चाहिए, और ये याचिका हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। अब रहा दूसरा केस जो सेशंस कोर्ट में चल रहा है। उसकी दोबारा तारीख नहीं लग सकती जब तक हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता। अब समझ गए ना? मैं तो नहीं समझ, लेकिन रुक्मिणी जरूर समझ गई होगी। रुक्मिणी समझ गई ना? नहीं, ठीक तरह से समझ लेना। वकील साहब, हाईकोर्ट ने फैसला हमारे विरुद्ध सुना दिया तो हाईकोर्ट देश का कानून क्यों बदलेगा हमारे कहने पे?
नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ। आप तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन सब लोग आप जैसे नहीं होते हैं ना। ये जज साहब तुम मेरे को पागल ही समझेंगे, पागल। श्रीकांत, श्रीकांत, देखो तुम मुझसे आज एक वादा करके जाओगे, मेरे पास कभी रोते हुए नहीं आओगे। रोने से तुम कमजोर होते हो। अगर हम हाई कोर्ट में ये केस हार भी गए तो क्या, अभी दूसरा केस तो है, वो हम जीत जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी करता हूं। और वो स्टॉल का लाइसेंस उसका क्या? नहीं, नहीं चाहिए मुझे कोई लाइसेंस वाइसेंस। बस ये कोर्ट कचरे के चक्कर से छुटकारा दिलवा दो वकील साहब, प्लीज। श्रीकांत दलवी की याचिका के कारण बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में आईपीसी की धारा 309 के तहत चलने वाले सभी मुकदमों पर रोक लगा दी। गुप्ते वकील मेरे को बहुत अच्छे लगते थे ताई, बहुत भले आदमी थे। मेरे को लगता था कि वही एक आदमी है जो मुझे अच्छी तरह समझ रहे है ना, समझ रही ना आप? और पैसे के मामले में ताई एकदम भला मानुस, जितना भी हम लोग देने का ना उसको, वो आराम से उतना ही लेते थे। ये नहीं कि जास्ती दो ये वो। मेरे को रुक्मिणी को लगा 5 साल के बाद पहली बार आशा की एक किरण हमको दिख रही है। कल है ना, मैं ताजी कड़क यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा कोर्ट में। नहीं नहीं, वो सफेद लहंगा और सफेद शर्ट। हाँ, नहीं तो नई काली पैंट और बुशर्ट। नहीं, वो मैं तो यूनिफॉर्म पहनूंगा। जज पे तो असर अच्छा पड़ेगा ना। हाँ, तुम कुछ भी पहनो, लेकिन सुनो, सुबह गणपति मंदिर जरूर जाएंगे। हाँ, तुम नहीं होती रुक्मिणी तो मैं तो आज तक पागल हो गया होता रे। जीत जाएंगे। हाँ, जरूर जीत जाएंगे। सो जाओ। योर लॉर्डशिप, आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या की हर कोशिश को अपराध मानना गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 और 21 हर नागरिक को अपनी जिंदगी पर पूरा अधिकार देते हैं, द राइट टू लाइफ। लेकिन योर लॉर्डशिप, आर्टिकल 19 और 21 किसी भी व्यक्ति को अपनी जान लेने का हक नहीं देते, और आईपीसी की धारा 309 भी इसका समर्थन करती है। योर लॉर्डशिप, धारा 309 आत्महत्या की हर कोशिश को एक ही नजरिए से देखती है। आत्महत्या करने वाले की दिमागी हालत या वक्त की परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए धारा 309 एक ही सजा देती है, 1 साल का कारावास। सजा जरूरी है योर लॉर्डशिप, क्योंकि सजा का डर किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या जैसा अपराध करने से रोकता है। योर लॉर्डशिप, आत्महत्या की हर कोशिश अपराध है ही नहीं। यह रहा साइंड मेडिकल स्टेटमेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मेहरवान जी का। इसके मुताबिक आत्महत्या का हर प्रयास एक पुकार है, एक चीख है मदद के लिए। आत्महत्या करने वाले को सजा नहीं, मदद की जरूरत होती है, एक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अदालत की बहस 4 दिन तक चली। श्रीकांत को इस बात का डर था कि अगर अमोल गुप्ते ये केस हार गया तो संविधान की धारा 309 रद्द नहीं होगी, और इसका मतलब था कि उसका अपना केस जिस पर स्टे ऑर्डर था बिगड़ जाएगा। बहरहाल वो 4 दिन अदालत में मौजूद रहा। दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद बंबई हाई कोर्ट ने 26 सितंबर 1986 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस अदालत का मानना है कि आईपीसी की धारा 309 ऑब्जेक्शनेबल है और कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 21 और 19 का उल्लंघन करती है। यह अदालत आईपीसी की धारा 309 को खारिज करती है। धारा 309 को खारिज करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया कि राज्य में अटेम्प्ट टू सुसाइड के तहत चलने वाले सभी मुकदमे खारिज कर दिए जाएं। लिहाजा श्रीकांत दलवी का मुकदमा भी रद्द कर दिया गया। मीडिया ने भी इस खबर को काफी अहमियत दी। बहरहाल श्रीकांत दलवी को स्टॉल का लाइसेंस तो नहीं मिला, पर इस फैसले ने उसमें उम्मीद कायम रखी। जाओ श्रीकांत, जाओ, घर जाओ, आराम करो।
तुम्हें आराम की जरूरत है। कल सुबह से तुम्हें अखबार वाले जीने नहीं देंगे। आज तो ये बहुत दिनों के बाद सो पाएंगे। लेकिन वकील साहब, मुझे तो लगा था मैं फिर से बीमार हो जाऊंगा, तो फिर बिजली के झटके। नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था ना श्रीकांत, तुम मेरे आगे कभी नहीं रहोगे। जाओ, आराम करो। अभी क्या है ताई, इतने सालों के बाद सब जब याद करता हूं ना, तो सुनो, मेरे को लगता है कि भावना में ऐसा बह जाने में कोई बुरी बात नहीं है। आप देखो, भगवान श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, भगवान शंकर, सभी तो क्रोधित होते ही है ना। हाँ, हम तो क्या मामूली आदमी है। फिर भी लिमिट होनी चाहिए गुस्से की भी। मेरे को सबक मिल गया था। कट। वो टेप निकालो। लेबल लगाना है। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये लो तो मिठाई। हम भी आपके पास मिठाई लेकर आने ही वाले थे। बच्चे आपको थैंक यू कहना चाहते थे। थैंक यू अंकल। जीते रहो बच्चे, जीते रहो। महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।